नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अहमद और आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूं जहां हर कदम पर रोमांच और हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया चमत्कार इंतजार कर रहा है। कश्मीर, जिसे लोग धरती पर स्वर्ग कहते हैं, सिर्फ अपनी बर्फीली चोटियों और शांत झीलों के लिए ही नहीं जाना जाता। इसकी असली आत्मा तो इसके घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों में बसती है, जहां वन्यजीव अपनी पूरी शान से रहते हैं। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए यह जगह किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ का हर नजारा एक कहानी कहता है, हर जानवर एक चुनौती पेश करता है और हर तस्वीर एक यादगार लम्हा बन जाती है। इस जगह की हवा में ही एक अजीब सी कशिश है जो आपको अपनी ओर खींचती है। यहाँ की बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता लाजवाब है। बर्फीले पहाड़ों पर रहने वाले हिम तेंदुए से लेकर घने जंगलों में घूमने वाले कश्मीरी बारहसिंगे तक, यहाँ आपको ऐसे ऐसे जीव देखने को मिलेंगे जो दुनिया में और कहीं नहीं हैं। यहाँ के लैंडस्केप्स इतने शानदार हैं कि कई बार तो आप कैमरा रखकर बस उन्हें निहारते रहना चाहेंगे। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, फूलों से ढकी वादियां और क्रिस्टल की तरह साफ पानी की नदियां, ये सब मिलकर एक ऐसा कैनवास बनाते हैं जिस पर प्रकृति ने अपने सबसे खूबसूरत रंग बिखेरे हैं। तो तैयार हो जाइए, अपना कैमरा गियर पैक कर लीजिए और मेरे साथ चलिए इस अविश्वसनीय सफर पर। हम कश्मीर के उन गुप्त कोनों को एक्सप्लोर करेंगे जहां असली जंगली जीवन बसता है। मैं आपको बताऊंगा कि इन शानदार जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में कैद करने के लिए सबसे बेहतरीन जगहें कौन सी हैं। यह सिर्फ फोटोग्राफी के बारे में नहीं है, यह उस एडवेंचर, उस धैर्य और उस जुनून के बारे में है जो हमें इन जंगली इलाकों की ओर खींच लाता है। यह एक ऐसा अनुभव होने वाला है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है दचीगाम नेशनल पार्क का। श्रीनगर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर यह पार्क कश्मीरी बारहसिंगे यानी हंगुल का आखिरी बचा हुआ घर है। इस जगह में घुसते ही आपको महसूस होगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो बादलों से बातें करते हैं और घने जंगल इतने गहरे हैं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। एक फोटोग्राफर के लिए यहाँ हर कदम पर एक चुनौती है, लेकिन इनाम भी उतना ही बड़ा है। आपको चुपचाप बिना कोई आहट किए घंटों तक इंतजार करना पड़ सकता है, बस उस एक परफेक्ट शॉट के लिए जब हंगुल अपनी पूरी शान से आपके सामने आए। यह धैर्य की परीक्षा है, आपके सर्वाइवल स्किल्स की परीक्षा है। यहाँ सिर्फ हंगुल ही नहीं बल्कि काले भालू, भूरे भालू और कई तरह के खूबसूरत पक्षी भी रहते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ जब आप जंगल में निकलते हैं तो हवा में एक अजीब सी ठंडक और ताजगी होती है। पक्षियों का चहचहाना आपके कानों में संगीत की तरह गूंजता है। यहाँ फोटोग्राफी करने का मतलब सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि इस माहौल को महसूस करना है, जानवरों के व्यवहार को समझना है और सही मौके का इंतजार करना है। आपको हवा के रुख को समझना होगा, अपने कदमों को धीमा रखना होगा और अपनी सांसों को भी काबू में रखना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके सब्जेक्ट को डराकर भगा सकती है। अब हम चलते हैं लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान में हेमिस नेशनल पार्क की ओर। यह जगह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यहाँ ऊंचाई बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन की कमी आपको हर कदम पर महसूस होगी, लेकिन अगर आप में हिम्मत और जुनून है तो यह जगह आपको दुनिया के सबसे रहस्यमयी शिकारी हिम तेंदुए से मिलवा सकती है। यहाँ पहुंचना अपने आप में एक अभियान है। आपको कई दिनों तक ट्रैकिंग करनी पड़ सकती है, बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ सकता है और रातें बेहद ठंडे टेंट में गुजारनी पड़ सकती हैं। लेकिन जब आप उस बर्फीले पहाड़ पर अपनी दूरबीन से उस ग्रे घोस्ट को चट्टानों के बीच घुलमिल जाते हुए देखते हैं तो सारी थकान और मुश्किलें पल भर में गायब हो जाती हैं। हेमिस जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है, खासकर जनवरी और फरवरी में, जब बर्फबारी के कारण हिम तेंदुए शिकार की तलाश में नीचे की घाटियों में उतर आते हैं। इस समय यहाँ का तापमान -20 से 30 डिग्री तक गिर जाता है, इसलिए आपके पास सही गियर और गर्म कपड़े होना बहुत जरूरी है। यहाँ फोटोग्राफी के लिए आपको टेलीफोटो लेंस की जरूरत पड़ेगी,
क्योंकि ये जानवर बहुत शर्मीले होते हैं और इंसानों से दूरी बनाए रखते हैं। आपको स्थानीय गाइडों की मदद लेनी होगी जो इन पहाड़ों को अपनी हथेली की तरह जानते हैं। वे आपको बता सकते हैं कि तेंदुए को कहां ढूंढा जा सकता है, उसके पैरों के निशान कैसे पहचाने जाते हैं और उसके आने का इंतजार कहां करना है। यह एक असली सर्वाइवल मिशन है। गुलमर्ग, जिसे फूलों के मैदान के नाम से जाना जाता है, सिर्फ स्कीइंग के लिए ही मशहूर नहीं है। इसके पीछे छिपा है गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व, एक ऐसी जगह जहां दुर्लभ जीव जंतुओं का बसेरा है। जब सर्दियों में सब कुछ बर्फ की चादर से ढक जाता है, तब यह जगह एक अलग ही रूप ले लेती है। लेकिन असली खजाना तो गर्मियों में सामने आता है, जब बर्फ पिघलती है और पूरा इलाका रंग बिरंगे फूलों और हरी भरी घास से भर जाता है। यहाँ आपको कस्तूरी मृग देखने का मौका मिल सकता है, जो एक बहुत ही शर्मीला और दुर्लभ जीव है। इसकी एक झलक पाना भी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। आपको घंटों तक बिना हिले डुले झाड़ियों में छिपकर इंतजार करना पड़ सकता है। इस रिजर्व में भूरे भालू और लाल लोमड़ी भी काफी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ फोटोग्राफी का सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ का बदलता मौसम। एक पल में खिली हुई धूप होती है और अगले ही पल बादल घिर आते हैं और बारिश होने लगती है। आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। अपने कैमरे को पानी से बचाने के लिए सही कवर और खुद को गर्म रखने के लिए सही कपड़े बहुत जरूरी हैं। यहाँ के ऊंचे अल्पाइन घास के मैदानों में घूमना एक शानदार अनुभव है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप दुनिया की छत पर चल रहे हैं, जहां आपके चारों ओर सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती और शांति है। पहलगाम की मशहूर घाटियों से थोड़ा आगे लिद्दर नदी के किनारे बसा है ओवेरा अरु वन्यजीव अभयारण्य। यह जगह उतनी मशहूर नहीं है और शायद इसीलिए यहाँ की खूबसूरती अभी भी अनछुई और असली है। यहाँ आपको वो शांति मिलेगी जो बड़े नेशनल पार्कों में अक्सर खो जाती है। यहाँ बेहतरीन शॉट्स लेने के लिए सबसे जरूरी टिप है सुबह जल्दी उठना। सूरज की पहली किरण के साथ जब आप जंगल में दाखिल होते हैं तो आपको एक जादुई माहौल मिलता है। पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही होती हैं और कोहरे की एक पतली चादर पूरे लैंडस्केप पर बिछी होती है। यह गोल्डन आवर फोटोग्राफी के लिए सबसे बेहतरीन समय है। इस अभयारण्य में आपको सीरो, मस्क डियर और यहाँ तक कि तेंदुए को भी देखने का मौका मिल सकता है। यहाँ सबसे अच्छी तस्वीरें लेने के लिए आपको धैर्य रखना होगा और अपने परिवेश का हिस्सा बनना होगा। जानवरों के रास्तों को पहचानें, पानी के स्रोतों के पास अपनी पोजीशन लें और बस इंतजार करें। अपने कैमरे की सेटिंग्स को पहले से तैयार रखें, क्योंकि सही पल बस कुछ सेकंड के लिए ही आता है। एक और टिप है कि आप हमेशा जमीन के लेवल से शॉट लेने की कोशिश करें। इससे आपकी तस्वीरों में एक अलग ही गहराई और पर्सपेक्टिव आता है और दर्शक को ऐसा महसूस होता है जैसे वो खुद उस जानवर के साथ वहां मौजूद है। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक कहानी बताने का तरीका है। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है काजीनाग नेशनल पार्क, जो नियंत्रण रेखा के बहुत करीब स्थित है। यह जगह सिर्फ अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी लोकेशन के कारण भी बेहद रोमांचक है। यहाँ आपको हर कदम पर सेना के जवान मिलेंगे और आपको विशेष अनुमति की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप यह सब करने को तैयार हैं, तो यह पार्क आपको दुनिया के सबसे शानदार और दुर्लभ जानवरों में से एक मारखोर से मिलवा सकता है। मारखोर, जिसके सींग किसी स्क्रू की तरह मुड़े हुए होते हैं, खड़ी चट्टानों पर बड़ी आसानी से चढ़ जाता है। उसे इन मुश्किल ढलानों पर देखना एक अविश्वसनीय अनुभव है। स्थानीय चरवाहों और गाइडों के पास इस इलाके की ऐसी कहानियां हैं जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। वे आपको बताएंगे कि कैसे मारखोर मौसम के साथ अपनी जगह बदलते हैं, या कैसे तेंदुए रात के अंधेरे में शिकार करते हैं। उनकी बातें सुनना और उनके अनुभवों से सीखना आपकी फोटोग्राफी को एक नई दिशा दे सकता है। वे आपको उन गुप्त रास्तों पर ले जा सकते हैं जहां इन जानवरों के दिखने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यहाँ फोटोग्राफी करना सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं है, बल्कि यह इंसानी हिम्मत, स्थानीय ज्ञान और प्रकृति के गहरे सम्मान का संगम है। यह एक ऐसी जगह है
जो आपको चुनौती देगी, आपको डराएगी, लेकिन अंत में आपको एक ऐसा अनुभव देगी जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। तो यह थी कश्मीर के उन जंगली कोनों की एक झलक, जहां प्रकृति आज भी अपने असली रूप में मौजूद है। दचीगाम के शाही हंगुल से लेकर हिमिस के रहस्यमय हिम तेंदुए तक और काजीनाग के शानदार मारखोर तक, कश्मीर का हर कोना एक नया रोमांच और एक नई कहानी पेश करता है। मैंने तो आपको बस रास्ता दिखाया है, लेकिन असली सफर तो आपको खुद तय करना है। यह सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें लेने के बारे में नहीं है, यह उस अनुभव को जीने के बारे में है, उस ठंडी हवा को महसूस करने के बारे में है और उन जंगली आवाजों को सुनने के बारे में है जो आपको शहर के शोर में कभी नहीं मिलेंगी। यह आपके अंदर के एडवेंचरर को जगाने का मौका है। मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप भी इन जगहों पर जाएं, इन्हें अपनी आंखों से देखें और अपने अनुभवों को कैमरे में कैद करें। जब आप वापस आई तो अपनी कहानियां, अपनी तस्वीरें हम सबके साथ शेयर करें। हमें बताइए कि आपने क्या देखा, क्या महसूस किया और इस यात्रा ने आपको कैसे बदला। आपका हर अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। याद रखिए, दुनिया बहुत बड़ी है और खोजने के लिए बहुत कुछ है। घर पर बैठे मत रहिए, बाहर निकलिए और अपनी कहानी खुद लिखिए। यह दुनिया आपके इंतजार में है। लेकिन इस रोमांच के बीच एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम इन जंगली घरों में सिर्फ मेहमान हैं। इन जानवरों का सम्मान करें, उनकी दुनिया में दखल न दें। हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें, कभी भी उन्हें खाना खिलाने की कोशिश न करें और अपने पीछे सिवाय अपने कदमों के निशानों के और कुछ न छोड़ें। एथिकल फोटोग्राफी का मतलब है प्रकृति को बिना परेशान किए उसकी खूबसूरती को कैद करना। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन अनमोल जगहों को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वैसा ही बनाए रखें जैसी वे आज हैं। तो जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन सम्मान के साथ। अब आपका अभियान शुरू होता है।